नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मसाला पॉपकॉर्न चैनल पर, जहां हम दुनिया भर की फिल्मों को आसान हिंदी में समझाते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें फ्रैंक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो गाड़ियों का एक मैकेनिक है। उससे मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है, जिससे वो बहुत प्यार करता है। इसके बाद वो बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने के लिए जाता है, और अब फुटबॉल खेलने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे जेल छोड़ने के लिए जाती है। दरअसल वो एक कैदी है, लेकिन उसे ऐसी जेल में रखा गया है जहां पर बहुत ही नॉर्मल मुजरिमों को रखा जाता है। यहाँ पर कोई भी खूंखार कैदी नहीं है। इनमें हर कोई फ्रैंक को पसंद करता है, चाहे वो कैदी हो या फिर वहां का सिक्योरिटी ऑफिसर, क्योंकि उसका नेचर बहुत अच्छा है। वो कभी किसी रूल को नहीं तोड़ता और इसीलिए उसे हर हफ्ते एक दिन के लिए अपने घर जाने की अनुमति दी जाती है। आज इसीलिए वो अपने घर गया था। 2 महीनों में उसकी सजा खत्म होने वाली है। दरअसल फ्रैंक एक प्रोफेशनल मुजरिम नहीं है। एक बार उसके मेंटर को कुछ लोग मार रहे थे, इसीलिए उन लोगों को उसने बहुत बुरी तरह से मारा, जिसके बाद उसे सजा हो गई। और जब उसके मेंटर की मृत्यु होने वाली थी, तो उसने वार्डन से रिक्वेस्ट की कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, अपने मेंटर से मिलना चाहता हूँ, उसके बाद मैं जेल वापस आ जाऊंगा। लेकिन उसे इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद वो जेल से भाग गया। उसके मेंटर की मृत्यु के बाद उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन जिस जेल से वो भागा था, वहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और आज तक कोई उस जेल से नहीं भागा था। इसीलिए जेल से भागने के बाद उसका बहुत नाम हो गया। हर कोई मीडिया में उसी के बारे में बात कर रहा था। लेकिन जेल से भागने की वजह से उसकी सजा को बढ़ा दिया गया। उसकी सजा 5 साल की कर दी गई और अब उसकी सजा जल्दी खत्म होने वाली है। अब एक रात को जब वो अपनी सेल में होता है, तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं जो कि दूसरी जेल की सिक्योरिटी होते हैं और जबरदस्ती फ्रैंक को उठाकर अपने साथ यहां से एक दूसरी जेल में ले जाते हैं। हालांकि फ्रैंक कहता भी है कि मुझे यहां से ट्रांसफर के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। वो कहते हैं हमारे काम करने का यही तरीका है। और अब जिस जेल में उसे लाया गया है, यहाँ पर बहुत ही खूंखार कैदी रहते हैं। यहाँ का जो वार्डन है, वो वही वार्डन है जिसकी जेल से पहले फ्रैंक भागा था। दरअसल फ्रैंक के भागने के बाद वार्डन की बहुत बदनामी हुई थी और इसीलिए उसने फ्रैंक का ट्रांसफर अपनी जेल में करवाया है, क्योंकि वो फ्रैंक से बदला लेना चाहता है। अब यहाँ का जो कैप्टन होता है, वो फ्रैंक को यहाँ के रूल्स के बारे में बताता है और कहता है अगर तुमने किसी भी रूल को तोड़ा तो उसकी तुम्हें सजा दी जाएगी। और अब उसे एक सेल में बंद कर दिया जाता है। कुछ देर बाद उसे वार्डन के पास ले जाया जाता है। वार्डन कहता है पिछली बार जब तुम मेरी जेल से भागे थे तो मीडिया ने तुम्हें हीरो बना दिया था, लेकिन मेरी बहुत बदनामी हुई, मेरा डिमोशन हो गया। पहले मुझे अमेरिका के टॉप जेलर्स यानी कि टॉप वार्डन्स में गिना जाता था, लेकिन अब मेरी गिनती उनमें नहीं होती। पीठ पीछे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और इन सब की वजह तुम हो। फ्रैंक कहता है इसकी वजह मैं नहीं हूं, बल्कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि मात्र 1 घंटे के लिए मुझे मेरे मेंटर के पास जाने दो, लेकिन तुमने मुझे जाने नहीं दिया। इसलिए मुझे जेल से भागना पड़ा, जिस वजह से मेरी सजा को 5 साल बढ़ा दिया गया। लेकिन वार्डन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो उससे बदला लेना चाहता है। इसके बाद फ्रैंक को एक सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, जिसके अंदर गैस छोड़ी जाती है। दरअसल जब भी कोई कैदी कोई गलती करता है या किसी रूल को तोड़ता है, तो उसे इसी कैबिन के अंदर बंद करके उसके अंदर गैस छोड़ दी जाती है। फ्रैंक ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी उसे सजा दी जा रही है। उसे कैबिन के अंदर बंद करके गैस छोड़ दी जाती है, जिससे उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। वहां पर गैस को जो कंट्रोल कर रहा होता है, उसे समझ में आ जाता है कि अब गैस को बंद कर देना चाहिए, लेकिन वार्डन उसे ऐसा करने से मना करता है। अंदर फ्रैंक तड़प रहा होता है और जब उसकी मृत्यु होने वाली होती है, तभी उस गैस को बंद कर दिया जाता है। इससे फ्रैंक को बहुत तकलीफ होती है। जेल में चिंक नाम का एक कैदी भी होता है, जिससे हर कोई डरता है, क्योंकि वो वार्डन का खास आदमी है। चिंक को वार्डन ने कहा होता है कि उसे फ्रैंक को सबक सिखाना है। और जब फ्रैंक बाहर आता है, तो चिंक अपने साथियों के साथ उसके सामने आ जाता है। उसके हाथ में आइस पिक होता है, जिससे किसी भी इंसान को मारा जा सकता है। पर इससे पहले कि वो फ्रैंक पर हमला करता, यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर आ जाता है, जिसे पता चल जाता है कि चिंक के पास आइस पिक है, जिससे वो फ्रैंक पर हमला करने वाला है। लेकिन चारों तरफ चिंक के लोग होते हैं,
जिनकी मदद से वो आइस पिक को छुपा देता है। और अब सिक्योरिटी ऑफिसर फ्रैंक से पूछता है, क्या इसके पास आइस पिक था? फ्रैंक मना कर देता है क्योंकि वो यहाँ पर झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहता। अब जब फ्रैंक जेल में सफाई कर रहा होता है, तभी उसके पास डेल्स नाम का एक दूसरा कैदी आता है। वो कहता है, जिस जेल से पहले तुम भागे थे, मैं भी वहीं पर था। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही शातिर हो, तुम किसी भी जेल से भाग सकते हो। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएं। लेकिन फ्रैंक साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है, 2 महीने बाद मेरी सजा खत्म होने वाली है। डेल्स कहता है, तुम मेरे साथ चलो, तुम एक अच्छे मैकेनिक हो, सफाई का काम छोड़कर मैं तुम्हें मैकेनिक का काम दिलवा देता हूँ। और वो उसे गैरेज में ले जाता है। लेकिन वहां का जो हेड मैकेनिक होता है, वो कहता है, मेरे पास किसी भी फालतू इंसान के लिए काम नहीं है, मुझे एक्सपर्ट लोग चाहिए। इसीलिए फ्रैंक वहां से चला जाता है। जिसके बाद डेल्स फ्रैंक को अपना प्लान बताता है कि मैं यहां से एक पाइप के जरिए भागूंगा जो ऊपर की तरफ जाता है। फ्रैंक कहता है, शायद तुमने पाइप को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया। उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा है कि उसके अंदर जाते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर डेल्स डर जाता है। अगले दिन जब ये खाना खाने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक नया कैदी आया है जिसका नाम पीना है। उसे सब परेशान कर रहे होते हैं। फ्रैंक उसकी मदद करता है और अब फ्रैंक भी उसी के साथ बैठ जाता है। चिंक कहता है, मैं किसी तरह का कोई ग्रुप नहीं बनाना चाहता। तभी चिंक एक दूसरे कैदी को मार देता है, जो देखकर पीना डर जाता है। फ्रैंक कहता है, अगर तुम किसी ग्रुप में शामिल नहीं हुए तो हो सकता है कि तुम्हारे साथ भी यही हो। पीना अब इनके ग्रुप में शामिल हो जाता है। वहीं अगले दिन चिंक फ्रैंक से कहता है, क्यों ना रग्बी का एक मैच हो जाए। फ्रैंक उसकी इस बात को मान जाता है, जिसके बाद इनके बीच में रग्बी का मैच होता है। चिंक और उसके जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब चीटिंग करते हैं। वो जबरदस्ती फ्रैंक पर हमला करते हैं, लेकिन फ्रैंक अपने गेम में बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए वो उनका सामना करता है। यहाँ पर वो हेड मैकेनिक भी इनके गेम को देख रहा होता है, जिसने फ्रैंक को गैरेज में रखने से मना कर दिया था। उसे ये सब नहीं देखा जाता, इसीलिए वो फ्रैंक की टीम में शामिल हो जाता है। इसके बाद चिंक की टीम को हराना शुरू कर देते हैं। ये एक दूसरे पर हमला भी कर रहे होते हैं और अब यहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है, जिसके बाद इनका मैच खत्म हो जाता है। हेड मैकेनिक कहता है, तुम कल से गैरेज में आ सकते हो, मेरे साथ काम करोगे। और अब अगले दिन जब वो गैरेज में जाता है, वो हेड मैकेनिक उसे पूरा गैरेज दिखाता है। वहां पर एक मस्टैंग कार भी होती है। हेड मैकेनिक कहता है, ये मेरी पसंदीदा कार थी, लेकिन अब इसका इंजन पूरी तरह से खराब हो चुका है, ये दोबारा ठीक नहीं हो सकता। फ्रैंक कहता है, मैं एक बार कोशिश करना चाहूंगा। वो कहता है, अगर तुमने इसे ठीक कर दिया तो जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूं। और फ्रैंक उस कार के इंजन को ठीक करने में लग जाता है, जिसके लिए वो बुक्स भी पढ़ता है। दरअसल वो इस काम में बहुत माहिर होता है। दिन रात मेहनत करके वो गाड़ी के इंजन को ऑन कर देता है, उसे पेंट करता है और अब गाड़ी पूरी तरह से नई हो चुकी है। उसके साथ गाड़ी में बैठा होता है। पीना कहता है, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। फ्रैंक उसे गाड़ी चलाना सिखाता है। पीना कहता है, क्या मैं इस गाड़ी को कभी दोबारा चला पाऊंगा? फ्रैंक कहता है, नहीं। और वो जबरदस्ती उस गाड़ी को बाहर ग्राउंड में ले जाता है, जहां पर वो गाड़ी को चारों तरफ घुमाना शुरू कर देता है। और तभी यहाँ पर वार्डन आ जाता है। फ्रैंक भी वहां पर होता है। वार्डन को पता है कि ये सब कुछ फ्रैंक ने किया है, लेकिन वो कहता है, तुम यहाँ से हट जाओ। दरअसल वो फ्रैंक से बदला लेना चाहता है। इसके बाद वो चिंक को बेसबॉल का बैट देता है और कहता है, गाड़ी को तोड़ दो। फ्रैंक की आंखों के सामने गाड़ी को तोड़ दिया जाता है, जिससे फ्रैंक को बहुत दुख होता है। और अब सजा के तौर पर फ्रैंक को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जहां पर पूरी तरह से अंधेरा होता है। लेकिन उसे टॉर्चर करने के लिए दिन में कई बार वहां पर तेज लाइट जलाई जाती है और उसे कहा जाता है, ऊपर कैमरे में देखकर अपना नाम बताओ। उसे ऐसा करना पड़ता है। कई दिनों तक वो उसी काल कोठरी में रहता है, जिससे उसके दिमाग पर भी असर होना शुरू हो जाता है। और एक दिन जब उससे नाम पूछा जाता है तो वो अपना नाम गलत बता देता है, जिसके बाद गार्ड्स अंदर जाते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। इस जेल का जो कैप्टन है वो वहां पर आकर सबको रोकता है, क्योंकि उसे पता है कि फ्रैंक के साथ गलत हो रहा है। वो फ्रैंक को वहां से निकालता है
यहाँ पर फ्रैंक की गर्लफ्रेंड ने उसके लिए बहुत सारे लेटर्स भी भेजे होते हैं जो अब तक फ्रैंक को नहीं दिए गए, लेकिन अब वो फ्रैंक को दे दिए जाते हैं। फ्रैंक उन्हें पढ़कर बहुत खुश होता है और अब जब उसे आजाद कर दिया गया है तो वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए गैरेज में जाता है। यहाँ पर वो माफी मांगता है। वो कहता है, सजा का हकदार मैं था। फ्रैंक कहता है, मुझे इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस जेल में 40 दिन हो चुके हैं और अगले 20 दिनों में मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। बस मुझे उसी दिन का इंतजार है। अगले दिन जब फ्रैंक खाना खा रहा होता है तभी चिंक वहां पर आता है, जो उसकी खाने की प्लेट उठाकर वहां से चला जाता है, लेकिन फ्रैंक उसे कुछ नहीं कहता। जिसके बाद फ्रैंक के दोस्त आते हैं और उसे अपनी प्लेट से खाना खिलाते हैं। वार्डन को जब ये बात पता चलती है कि फ्रैंक ने चिंक से किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं की तो उसे बहुत गुस्सा आता है और अब वो चिंक से कहता है, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे फ्रैंक की सजा बढ़ जाए। इसीलिए चिंक अपने साथियों के साथ मिलकर फ्रैंक के साथ साथ पीना को जिम रूम में बुलाता है, जहां पर उसे बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। जिसके बाद चिंक उसके ऊपर बेंच प्रेस का बहुत भारी वेट गिरा देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब फ्रैंक को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे पता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि वार्डन चाहता है कि वो चिंक के साथ लड़े और अब वो चिंक और उसके साथियों से लड़ने के लिए बाहर जाता है, जहां पर वो सबको बहुत बुरी तरह से मारता है। चिंक को मारते मारते वो उसे एक बेंच के ऊपर लिटा देता है और अब जिस तरह से उसने पीना को मारा था, फ्रैंक भी उसी तरह से उसके ऊपर वेट गिराने वाला है। लेकिन तभी वो वार्डन को देखता है। वो समझ जाता है कि ये वार्डन की चाल है। दरअसल वार्डन चाहता है कि वो चिंक को मार दे ताकि उसकी सजा बढ़ जाए और जिंदगी भर वो उसे टॉर्चर करता रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और चिंक को जिंदा छोड़ देता है। पर तभी चिंक की गैंग का एक आदमी जिसके पास आइस पिक है, वो पीछे से फ्रैंक पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है, जिसके बाद उसे मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे मिलने के लिए आती है, जिसे आधे घंटे का टाइम दिया गया है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन 5 मिनट में ही यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं, जो उसकी गर्लफ्रेंड को यहाँ से बाहर ले जाते हैं। और अब जब रात को फ्रैंक अपनी सेल में होता है तो वहां पर एक कैदी आता है। वो कहता है, मैं कल यहाँ से रिहा होने वाला हूँ। यहाँ से रिहा होने के बाद मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास जाऊंगा, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके उसे मार दूंगा और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो भी दिखाता है। इससे फ्रैंक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो वहां के गार्ड से कहता है, मुझे एक फोन करना है, लेकिन वो उसे फोन करने की इजाजत नहीं देते। और अब डेल्स उसके पास आता है। फ्रैंक डेल्स से कहता है, मुझे यहाँ से भागना होगा। डेल्स कहता है, कुछ ही दिनों में तुम्हारी सजा खत्म होने वाली है, तुम ऐसा मत करो। वो बताता है, अगर मैं यहाँ से नहीं निकला तो वो मेरी गर्लफ्रेंड को मार देगा। और अब डेल्स के साथ मिलकर वो जेल से भागने की तैयारी करता है। ये सबसे पहले ड्यूटी वाले गार्ड को बेहोश कर देते हैं और अब दीवार फांदकर दूसरी तरफ चले जाते हैं, जहां पर एक जगह से इन्हें राइट जाना होता है। फ्रैंक कहता है, यहाँ से राइट चलो, और डेल्स कहता है, हमें यहाँ से लेफ्ट जाना है। मुझे यहाँ से जाने का रास्ता पता है, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। फ्रैंक उसकी बातों पर विश्वास करके उसके साथ लेफ्ट चला जाता है। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो वहां पर वार्डन अपने बहुत सारे गार्ड्स के साथ खड़ा होता है और अब फ्रैंक को पकड़ लिया जाता है। वो समझ जाता है कि उसके दोस्त डेल्स ने उसे धोखा दिया है। वो पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? डेल्स बताता है, तुम आज नहीं तो कल जेल से छूट जाओगे, लेकिन मुझे उम्र कैद की सजा दी गई है। वार्डन ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें अपने जाल में फंसा दूं तो वो मुझे यहाँ से भागने का मौका देंगे, ताकि मैं हमेशा के लिए जेल से निकल जाऊं। और अब वार्डन, जो कि अपने प्लान में कामयाब हो चुका है, वो बहुत खुश होता है। वो फ्रैंक से कहता है, पिछली बार भागने पर तुम्हारी सजा 5 साल बढ़ाई गई थी और अब तुमने दूसरी बार कोशिश की है, तो इस बार तुम्हारी सजा को 10 साल बढ़ाया जाएगा और अगले 10 सालों में मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा। यहाँ पर डेल्स वार्डन से कहता है, मुझे यहाँ से जाने दो, जो तुमने कहा था मैंने वो कर दिया। वार्डन कहता है,
मेरी जेल से कोई नहीं भाग सकता। अपने गार्ड्स को वो इशारा करता है, जिसके बाद वो डेल्स को बहुत बुरी तरह से मारकर पानी में फेंक देते हैं। इसके बाद वार्डन यहाँ से जाने से पहले अपने गार्ड से कहता है, फ्रैंक को बहुत बुरी तरह से मारो और उसे सेल के अंदर बंद कर दो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और अब जब गार्ड्स फ्रैंक पर हमला करते हैं तो फ्रैंक भी उन पर हमला करता है और वो एक एक करके गार्ड्स को बहुत बुरी तरह से मारता है। वो एक गार्ड को पानी के अंदर फेंक देता है। और अब जब वो यहाँ से जा रहा होता है तभी डेल्स उससे कहता है, तुम मेरी मजबूरी को समझ सकते थे, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? फ्रैंक कहता है, हाँ। दरअसल फ्रैंक ने उसे माफ कर दिया। फ्रैंक अपना हाथ बढ़ाता है, तभी वो गार्ड जो पानी के अंदर होता है वो फ्रैंक का गला जंजीर से दबाना शुरू कर देता है। फ्रैंक की जान जाने वाली होती है कि डेल्स वहां से इलेक्ट्रिक वायर निकाल लेता है और कहता है, अगर तुमने फ्रैंक को नहीं छोड़ा तो मैं इस वायर को पानी में छोड़ दूंगा, जिससे मेरे साथ तुम भी मारे जाओगे। उसे मजबूरी में फ्रैंक को छोड़ना पड़ता है और अब वो उस तार को पानी के अंदर फेंक देता है, जिससे उसके साथ साथ उस गार्ड की भी मृत्यु हो जाती है। फ्रैंक अब यहाँ से निकल जाता है। सबको पता चल जाता है कि फ्रैंक जेल से भाग रहा है। हर कोई उसे ढूंढ रहा होता है, लेकिन फ्रैंक का किसी को कुछ पता नहीं चलता। वार्डन इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाता है कि फ्रैंक एक बार फिर से उसके हाथ से निकल गया। वो कहता है, फ्रैंक मुझे जिंदा चाहिए। और तभी फ्रैंक वहां पर पीछे से आकर उस पर चाकू तान देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और जिंदगी भर पुलिस से भागता रहूंगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता था। और अब वो वार्डन को एग्जीक्यूशन रूम में ले जाता है, जहां पर वो उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा देता है। इन पर उन कैदियों को बिठाया जाता है जिन्हें सजा ए मौत दी जाती है। यहाँ पर अब सिक्योरिटी वाले यानी कि सभी गार्ड्स भी आ जाते हैं, जिनके साथ कैप्टन भी होता है। फ्रैंक अपने हाथ को टेप से इलेक्ट्रिक स्विच के साथ बांध देता है। उसके ऊपर गन तान दी जाती है। फ्रैंक कहता है, अगर तुमने मुझे गोली मारी तो मेरी मौत के साथ ये स्विच भी ऑन हो जाएगा, जिससे वार्डन मारा जाएगा। कैप्टन कहता है, कोई गोली नहीं चलाएगा। और अब वो वार्डन से कहता है, तुम्हें अपने सभी जुर्मों को कबूल करना होगा। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है, कैप्टन को तुम्हें वो पूरा सच बताना होगा। जिसके बाद वार्डन कैप्टन के सामने सारा सच बता देता है कि किस तरह से उसने फ्रैंक को फंसाया था ताकि वो यहाँ से भागने की कोशिश करे और उसकी सजा को बढ़ा दिया जाए। वार्डन के कबूल करते ही फ्रैंक उस स्विच को नीचे खींच देता है, जिससे वार्डन की चीख निकल जाती है। लेकिन उसे करंट नहीं लगता, क्योंकि फ्रैंक ने पहले इसका कनेक्शन निकाल दिया था। वो कहता है, मैं इसे कभी नहीं मारना चाहता था, बल्कि मैं ये चाहता था कि तुम सबके सामने वार्डन का सच आए। और अब कैप्टन कहता है, फ्रैंक को पकड़ लिया जाए, साथ ही वार्डन को भी, क्योंकि उसने अपने पर्सनल रिवेंज के लिए हर एक कानून को तोड़ा है। इसके बाद फ्रैंक को एक हफ्ते बाद यहाँ से हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाता है, क्योंकि उसने जो कुछ किया था वो वार्डन की एक साजिश थी। वार्डन को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है और अब भी उसके ऊपर केस चल रहा है। इसी के साथ ही फिल्म की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।